Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 22 अप्रैल के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी शानदार सेशन रहने वाला है, एंड तक बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैबिनेट अप्रूवल्स की। देन गवर्नमेंट ने एक्सपेंड किया लिस्ट ऑफ एलिजिबल डेस्टिनेशंस अंडर रिलीफ एमिड वेस्ट एशिया सिचुएशन, जो कि ईरान, इजराइल एंड यूएसए के बीच में भी चल रहा है, जिससे स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद हो गया। देन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन्होंने अभी रिसीव किया इंडिजीनियसली डेवलप्ड सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम, जिसका नाम है प्रजना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करेंगे। एंड इंडिया का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क अभी सेटअप किया जाएगा लद्दाख में। ये पेट्रोग्लिफ्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, एक और चीज़ इन्फोग्राफिक्स के लिए, जो बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़े हैं, इन्फोग्राफिक्स हमारा बहुत ही शानदार इनिशिएटिव स्टूडेंट्स हम लाए हैं क्रैक करंट अफेयर्स कोर्स में। इमेजेस के थ्रू आपको यहाँ पे हम कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, न्यूज़ प्रोवाइड कराते हैं, नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। बहुत ही शानदार सेशन होता है ये आपका, राइट। या बहुत ही शानदार एक इनिशिएटिव है। आप इसको क्रैक करंट अफेयर्स में सब्सक्राइब कर सकते हैं जाके। इस कोर्स को कहाँ पर ही आपको मिलेगा, वेब एप्लीकेशन में एंड हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में आपको ये क्रैक करंट अफेयर्स का कोर्स मिल जाएगा। एक बार आपने इसमें सब्सक्राइब कर लिया तो आपको ये इन्फोग्राफिक्स, हैंड रिटन नोट्स, डेली पीडीएफ्स, क्विजेज, ये सब देखने को मिलेंगे। तो चलिए आते हैं स्टूडेंट्स, नेशनल अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कैबिनेट अप्रूवल की। तो 2 अप्रूवल स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखेंगे, राइट। पहला है, लेट मी शो यू, पहला है 2% डीए और डीआर हाइक हुआ। डीए होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एग्जिस्टिंग है, एंड डीआर होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो रिटायर हो चुके हैं, या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रिटायर हो चुके हैं उनके लिए डीआर होता है, पेंशनर्स के लिए। एंड डीए होता है जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं। 1 जनवरी 2026 से ये लागू होगा। पहले 58% था डीए, अब 60% हो गया। नेक्स्ट, फिर 2 रेलवे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे याद रखेंगे। पहला प्रोजेक्ट है गाजियाबाद सीतापुर का, यूपी में। रूट लेंथ है 403 किलोमीटर की, 14,926 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, राइट। एंड यहीं पे अगर हम देखें प्रोजेक्ट की, सेकंड प्रोजेक्ट की, वो है राजामुंड्री विशाखापट्टनम लाइन रहेगी आंध्र प्रदेश में। 198 किलोमीटर का रूट रहेगा, एंड 9,889 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे कॉस्ट रहेगी इस प्रोजेक्ट की। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं कैबिनेट अप्रूवल्स पे, जो हम देख चुके हैं। 2% इंक्रीज डीए का। फिर प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, रेलवे प्रोजेक्ट जो सेकंड अप्रूवल है। इसके बाद आ जाते हैं, गवर्नमेंट ने एक्सपेंड किया लिस्ट ऑफ एलिजिबल डेस्टिनेशंस अंडर रिलीफ एमिड वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट। देखो, रिलीफ क्या है, रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर स्पोर्ट फैसिलिटेशन। हम जानते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अभी बंद हो गई, जहाँ से बहुत सारा ट्रेड हमारा होता था। अब वो ट्रेड वो बंद हो गया रास्ता, तो लॉजिस्टिक्स में हमें कहीं ना कहीं तो ट्रेड कंटिन्यू रखना पड़ेगा, ताकि लॉसेज ना हो, इन्फ्लेशन ना हो, महंगाई ना आए, राइट, प्राइसेस ना बढ़े। तो इसके लिए यहाँ पे इजिप्ट एंड जॉर्डन को यहाँ पे ऐड किया गया है इन दिस रिलीफ स्कीम अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, जिससे हम अपना जो ट्रेड है वो डिसरप्ट ना होने दें, अपनी लॉजिस्टिक डिसरप्ट ना होने दें। हमें एक्सटर्नल रूट, हमें एक बाईपास की तरह इन कंट्रीज़ को यहाँ पे ऐड किया गया, एंड हम मेक श्योर करेंगे कि हम यहाँ से फर्दर ट्रेड कर सकें, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है ऐसी सिचुएशन में ये करना, क्योंकि जैसे मैंने बताया, अगर ये नहीं होता, अगर इनको ऐड नहीं किया जाता, अगर हमारे शिप्स यहाँ पे जाके डॉक नहीं होंगे, एक्सपोर्ट नहीं होगा, उससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो बहुत सारी चीज़ों के जो प्राइस हैं वो आप बढ़ते हुए दिखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसीव किया इंडिजीनियसली डेवलप्ड सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम प्रजना को फॉर रियल टाइम सिक्योरिटी अपडेट, राइट। प्रजना, यहाँ पे ये नई इमेजिंग सिस्टम लॉन्च किया गया। ये रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। एआई इसमें इनकॉर्पोरेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ये सैटेलाइट इमेजिंग करेगा, मतलब बेसिकली इसके ऊपर यहाँ पे ध्यान रखेगा कि यहाँ पे कोई चीज़ें खराब तो नहीं हो रही, राइट। पूरा सर्वेलेंस का ये काम करेगा। एंड इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, जो डीआरडीओ काम है, उनके द्वारा इसको बनाया गया है। मूविंग ऑन, इंडिया के पहले पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क की हम बात करें, जो सेटअप किया जाएगा लद्दाख में। ये पेट्रोग्लिफ्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा कई सारी मूवीज में, राइट, ऐसे पेंटिंग्स बनी होती हैं दीवारों पे,
राइट। ये पेंटिंग्स जो होती है ना, ये पेट्रोग्लिफ्स होती हैं, करेक्ट। कभी किसी चीज़ को डिपिक्ट किया गया, कहीं किसी चीज़ को डिपिक्ट किया गया है, तो ये पेट्रोग्लिफ्स होती हैं, करेक्ट। एंड पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क एस्टेब्लिश किया जा रहा है ऑन द बैंक्स ऑफ इंदस रिवर एट सिंधु घाट इन लेह लद्दाख, जो कोइंसाइड करता है विद वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को, जो हमने ऑब्जर्व किया। तो इस दिन ये इनॉग्रेट किया गया था, बेसिकली इसका फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था इस पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क का लद्दाख में। इंपॉर्टेंट है। एंड विनय कुमार सक्सेना जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है ऑफ लद्दाख, इनके द्वारा यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन ले किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ने लॉन्च किया पहला एडवांस 3D ग्लास चिप पैकेजिंग यूनिट को ओडिशा में। अनदर इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि हम सेमीकंडक्टर में फोकस कर रहे हैं एंड फर्दर हम सेमीकंडक्टर आगे सेक्टर अपना ग्रो कर रहे हैं। तो ओडिशा ने होस्ट किया ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ऑफ द हेट्रोजीनियस इंटीग्रेशन पैकेजिंग सॉल्यूशन, जो कि एक 3D ग्लास सॉल्यूशन रहेगा। इंडिया का पहला एडवांस ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट कहाँ पे है? इन्फो वैली, खोर्डा डिस्ट्रिक्ट में इन भुवनेश्वर, ओडिशा। नेक्स्ट है C.DOT, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। इन्होंने एक MOU साइन किया है जम्प्स ऑटोमेशन कंपनी के साथ, ताकि गेमिफाइड साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म बनाया जा सके। ये गेमिफाइड का मतलब क्या है कि यहाँ पे गेमिंग के थ्रू, आपके गेमिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड गेमिंग टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी। यहाँ पे कई सारे टारगेट्स किए जाएंगे, या फिर हम बोले यहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स होंगे जहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे साइबर सिक्योरिटी को टैकल किया जाता है, उसको यहाँ पे सिखाया जाएगा। बहुत सारी वर्कशॉप्स होंगी एंड गेम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। गेम टेक्नोलॉजीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं इसको आगे ले जाने के लिए, राइट। सो टेक अ नोट ऑफ दिस। तो यहाँ पे C.DOT के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है एंड एंगेजिंग इंटरेक्टिव ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स यहाँ रहने वाले हैं। गेमिंग एरिना बनाया जाएगा प्रॉपर यहाँ पे इस साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स होंगे, डिस्कशन फॉरम्स होंगे, राइट। एंड कैसे फिशिंग एक टर्म होती है आपकी साइबर सिक्योरिटी में, राइट, उसके ऊपर काम करना है। क्राइसिस मैनेजमेंट, टाइम कंस्ट्रेंट, वो सारी चीज़ें आपको एक गेमिफिकेशन के थ्रू यहाँ पे सिखाई जाएगी। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पे स्टूडेंट्स। SBI का एक टारगेट आया है कि वो अपनी बैलेंस शीट को 20% से बढ़ा के 25% करने वाले हैं 2030 तक, राइट। मतलब जहाँ पे वो अभी इंडिया का 20% शेयर होल्ड करते हैं, वही बढ़ के ये 25% करने वाले हैं 2030 तक। इनका टारगेट है कि 1% हम हर 800 डिस्ट्रिक्ट में बढ़ाने वाले हैं इन द फाइनेंशियल ईयर 20%, राइट। मतलब FY27 में 1% से, फिर FY28 में 1% से, फिर 29 में 1% से, फिर अगले साल 1% से, ऐसे इनका टारगेट है कि ये 25% अपना GDP का शेयर ले जाना चाहते हैं इंडिया की। मतलब नॉट इंडिया की, यस, मतलब वो इंडिया का शेयर इतना लेना चाहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इकोनॉमी एंड बिजनेस पे। UN की एक रिपोर्ट आई जहाँ पे ये इंडिया की GDP प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट 6.4% इन कैलेंडर ईयर 26 एंड 6.6% इन कैलेंडर ईयर 27। नेक्स्ट पे आते हैं फिर स्टूडेंट्स, अवार्ड्स एंड रिकग्निशन। अभी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा कंक्लूड किया गया चिंतन शिविर 2026 ऑन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इन पुणे, महाराष्ट्र। यहीं पे एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, राइट। सो टेक अ नोट ऑफ दिस, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 18 आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अवार्ड्स रहे एंड 5 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अवार्ड्स रहे। डिजिटल हेल्थ, गवर्नेंस, इनोवेशन अवार्ड्स, ये यहाँ पे मेन फोकस था। फिर इसके बाद आ जाते हैं फॉर्मर MP संतोष कुमार, इनको ऑनर किया गया ग्लोबल ग्रीन आइकन से एट द वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर्स कॉन्क्लेव इन उत्तराखंड, इन UK, राइट, इन यूनाइटेड किंगडम, करेक्ट। तो ग्लोबल ग्रीन अवार्ड, जैसे ग्रीन आ गया ना, तो यहाँ पे एम है कि ये इन्वायरमेंट के ऊपर इन्होंने काम किया है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो पॉलिसीज आई थी उनको इन्होंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराया एंड ग्रीन इंडिया चैलेंज जो आया था उनका जो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन रहा उसमें इनका बहुत बड़ा योग था, करेक्ट। जोगिनपल्ली संतोष कुमार, ये फॉर्मर राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एंड प्रोमिनेंट इन्वायरमेंटलिस्ट। इनको सम्मानित किया गया ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड से ड्यूरिंग द वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर्स कॉन्क्लेव, जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हुई इन लंदन, UK। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे। एप्पल ने नेम किया जॉन टर्नस को एज द नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एज टिम कुक अभी अपनी पोजीशन से स्टेप डाउन कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी न्यूज़ है स्टूडेंट्स, पूछे जाएगी कि टिम कुक की जगह कौन नए CEO बनने वाले हैं एप्पल के? जॉन टर्नस, ये करंट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है हार्डवेयर इंजीनियरिंग के एंड ये CEO की पोजीशन संभालेंगे 1 सितंबर 2026 से। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे साइंस एंड टेक। टीटागढ़ नेवल सिस्टम्स लिमिटेड, इनके द्वारा डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट A23 ये बनाया गया है एंड ये 4th यहाँ पे अभी डिलीवर किया गया है, लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? ये हुगली रिवर में,
ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा कि कौन से रिवर में अभी 4th डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट A23 को अभी लॉन्च किया गया, इनॉग्रेट किया गया, तो वो हुगली रिवर में इन कोलकाता वेस्ट बंगाल, राइट। एंड ये किसके द्वारा बनाई गई है? टीटागढ़ नेवल सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं स्पोर्ट्स पर। अर्नोयंक घोष ये इंडिया के 95th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से, ये याद रखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे। वर्ल्ड लीवर डे हम 19 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। सॉलिड हैबिट स्ट्रॉन्ग लीवर, ये इसकी थीम रहेगी। नेक्स्ट यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे 20 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। जो यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज होती है ना स्टूडेंट्स, वो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, जिसमें से चाइनीज एक है। एंड ये 20 अप्रैल को हम यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे आप इसकी थीम देख सकते हैं, फ्लुएंट फ्यूचर्स फॉरम, चाइनीज लर्निंग एंड यूथ एंगेजमेंट फॉरम, मल्टीलिंगुअल यूएन 2.0 वर्ल्ड। इसके बाद आ जाते हैं नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं, टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन गवर्नेंस एंड एनकरेज द रिन्यूड कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विसेज, सिटीजन वेलफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीलेंस। एंड थीम रहेगी विकसित भारत, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट एट द लास्ट माइल, ये यहाँ पे थीम रहेगी। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी जो लर्निंग है वो और शानदार होने वाली है। एंड कमिंग बैक स्टूडेंट्स टू इन्फोग्राफिक्स, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। क्रैक करंट अफेयर्स कोर्स जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। बहुत कुछ यहाँ पर आपको इस कोर्स में देखने को मिलेगा, बहुत बेनिफिट आपको इससे रहने वाला है। आप अप टू डेट रहेंगे सभी करंट अफेयर्स से, और करंट अफेयर्स एक बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सो क्रैक करंट अफेयर्स कोर्स, इस कोर्स को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ये ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली अक्रॉस द ग्लोब ऑन 1 मार्च टू सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, एडवोकेट इक्वालिटी एंड इंक्लूजन एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अक्रॉस ऑल द जेंडर्स। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हम ऑब्जर्व करते हैं 1 मार्च को। क्वेश्चन है कि उसकी थीम क्या रहेगी? तो थीम है पीपल फर्स्ट, ये आपकी थीम रहेगी, इसको जरूर मार्क करना। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड सी ग्रास डे। ये ऑब्जर्व किया जाता है 1 मार्च को, टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सी ग्रास इकोसिस्टम, इज फैसिलिटेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये यूएनईपी के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। हेडक्वार्टर कहाँ पे है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का? नायरोबी, कीनिया। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स फिर वर्ल्ड सिविल अकाउंट्स डे। ये ऑब्जर्व किया जाता है अराउंड इंडिया टू मार्क द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, राइट। तो कब ऑब्जर्व किया जाता है सिविल अकाउंट्स डे? तो ये 1 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर आ जाते हैं व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस ग्लोब टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना। तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं 3 मार्च को। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड हियरिंग डे। ये ऑब्जर्व किया जाता है 3 मार्च को, टू रेज अवेयरनेस अबाउट हियरिंग लॉस एंड प्रमोट ईयर एंड हियरिंग केयर। इट मार्क्स कौन सा एडिशन? तो ये 20वां एडिशन है, ये मार्क करके चलेंगे। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं नेशनल सिक्योरिटी डे। इसी को हम राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस बोलते हैं, 4 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड ये क्यों ऑब्जर्व करते हैं हम? राइट, टू ऑनर द सिक्योरिटी फोर्सेज इंक्लूडिंग पुलिस, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेज, गार्ड्स एंड कमांडोज फॉर सेफ गार्डिंग द नेशन। जो पहला नेशनल सिक्योरिटी डे ऑब्जर्व किया गया था, ये कब ऑब्जर्व किया गया था? 1972 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर नेशनल सेफ्टी डे। हम ये ऑब्जर्व करते हैं 4 मार्च को। इसकी थीम पूछी गई है, तो थीम रहेगी एंगेज, एजुकेट, एम्पावर पीपल टू एनहांस सेफ्टी। नेक्स्ट पे आते हैं वर्ल्ड ओबिसिटी डे। ये ऑब्जर्व किया जाता है 4 मार्च को, टू हाईलाइट द ग्लोबल ओबिसिटी क्राइसिस, राइट। एंड 4 मार्च ये कौन सा एडिशन ऑब्जर्व करते हैं हम? इसका 12वां एडिशन है वर्ल्ड ओबिसिटी डे का। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर। नेक्स्ट है व्हेन इज वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑब्जर्व्ड ग्लोबली टू हाईलाइट द रोल ऑफ इंजीनियरिंग इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 4 मार्च को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। इसका 7वां ऑब्जर्वेंस इस बार हमने ऑब्जर्व किया। मूविंग ऑन, फिर आते हैं यूएन इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। ये ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली, कब? तो ये ग्लोबली हम ऑब्जर्व करते हैं 5 मार्च को, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स जन औषधि दिवस। ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? जन औषधि दिवस हम 7 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। 8वां एडिशन इसका हमने ऑब्जर्व किया 2019 में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस डे को डिक्लेयर किया था। एंड 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक हम जन औषधि वीक भी ऑब्जर्व करते हैं। फिर आ जाते हैं व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस ऑब्जर्व टू रिकॉग्नाइज एंड प्रमोट द कंट्रीब्यूशन ऑफ वीमेन जजेस इन स्ट्रीमलाइनिंग और स्ट्रेंथनिंग द जस्टिस, रूल ऑफ लॉ एंड जेंडर इक्वलिटी।
सो इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस कब ऑब्जर्व करते हैं हम? ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं 10 मार्च को। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रेजिंग डे, CISF रेजिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? एक तो ये 57th एडिशन था CISF रेजिंग डे का, एंड हम इसको ऑब्जर्व कब करते हैं? 10 मार्च को ये ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड किडनी डे। अब वर्ल्ड किडनी डे स्टूडेंट्स हम 12 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, मार्क करेंगे, राइट। इसकी थीम रहेगी किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट। ये आपकी थीम रहेगी, इसको मार्क करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं 14 मार्च को। इंपॉर्टेंट 7वां ऑब्जर्वेंस है इसका, 7th टाइम हमने इसको ऑब्जर्व किया। फिर इसके बाद आ जाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। ये 14 मार्च को ऑब्जर्व किया गया था। पूछा गया थीम क्या रहेगी इसकी, तो थीम है प्रोटेक्ट रिवर्स, प्रोटेक्ट पीपल। नेक्स्ट वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है 15 मार्च को, एंड ये रेज किया करता है अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर राइट्स एंड प्रोटेक्शन। थीम पूछी गई आपसे इसकी क्या रहेगी, तो थीम है सेफ प्रोडक्ट्स कॉन्फिडेंट कस्टमर्स। ये थीम है, मार्क करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, ये आता है कई बार एग्जाम में। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे नेशनल वैक्सीनेशन डे, जिसको नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के नाम से भी जानते हैं। ये ऑब्जर्व करते हैं हम 16 मार्च को, एंड ये ऑब्जर्व किया जाता है OPV। इसकी पहली डोज एडमिनिस्टर कब की गई थी, किस साल में दी गई थी? 1995 में। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑर्डेंस फैक्ट्री डे। ये हम कब ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स? ऑर्डेंस फैक्ट्री डे 18 मार्च को ऑब्जर्व की जाती है। मूविंग ऑन, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है 18 मार्च को। थीम पूछी गई है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की क्या रहेगी, तो थीम है डोंट थिंक वेस्ट, थिंक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वेस्ट को रिसाइकल करके हम उससे काफ़ी यूजफुल मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट थीम ऑफ वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 24 से 26 का जो कैंपेन रहेगा वो हम ऑब्जर्व करते हैं 20 मार्च को। पूछा गया है थीम क्या रहेगी उसकी, थीम है अ हैप्पी माउथ इज अ हैप्पी माइंड। आई रिपीट, अ हैप्पी माउथ अ हैप्पी माइंड। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर वर्ल्ड स्पैरो डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को ऑब्जर्व की जाती है वर्ल्ड स्पैरो डे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे आ जाते हैं वर्ल्ड डे ऑफ थिएटर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। ये हम कब ऑब्जर्व करते हैं? ये हम 20 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं ताकि प्रमोट किया जा सके चिल्ड्रन राइट्स को टू आर्ट एंड कल्चर। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं नेम द मैसेकेयर दैट इज कमेमोरेटेड ऑन द इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो था शार्पविल मैसेकेयर। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स इंटरनेशनल नवरोज डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? ये हम ऑब्जर्व करते हैं 21 मार्च को, राइट। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं इसके बाद थीम ऑफ वर्ल्ड पोइट्री डे। वर्ल्ड पोइट्री डे की थीम क्या रहेगी? पोइट्री एज अ ब्रिज फॉर पीस एंड इंक्लूजन, ये आपकी थीम रहने वाली है। ये 27वां एडिशन हमने इसका ऑब्जर्व किया। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ऑब्जर्व्ड एनुअली अक्रॉस द ग्लोब, ताकि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के ऊपर काम किया जा सके, तो 21 मार्च ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड पपेट्री डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? टू सेलिब्रेट पपेट्री एज अ ग्लोबल आर्ट फॉर्म एंड एजुकेशनल टूल, तो वर्ल्ड पपेट्री डे 21 मार्च को ऑब्जर्व की जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स शहीद दिवस या फिर मार्टर्स डे, यह हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन शहीद भगत सिंह, शहीद शिवराम राजगुरु एंड शहीद सुखदेव थापर जी, राइट। इनको फांसी हुई थी, इन्होंने जो बलिदान दिया था इंडिया की आज़ादी के लिए, उनको ऑनर करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। कब? 23 मार्च को। क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइजर कौन थे इस बार जो पुणे महाराष्ट्र में इवेंट हुआ था? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था। नेक्स्ट ये उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी इन्होंने प्रेजेंट किया बजट वर्थ कितने अमाउंट का फॉर FY27, सो इट इज़ वर्थ 1.11 लाख करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, इन्होंने भारत टैक्स लॉन्च किया, जो इंडिया का फ्लैगशिप ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है, जिसका एम रहेगा पोजिशनिंग इंडिया एज एन इन्वेस्टमेंट हब फॉर द ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री। द इवेंट अलाइंस विद द प्राइम मिनिस्टर्स 5F विजन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 5F विजन कॉम्पोनेंट्स हाईलाइटेड ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ भारत टैक्स 2026। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 5F विजन कॉम्पोनेंट्स, इसमें से नहीं है तो फॉरेन मार्केट्स टू फाइनेंस, ये वो विजन नहीं है। बाकी फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन मार्केट्स है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स फॉर FY26 रिलीज बाय यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहाँ पे आपको, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा? तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय मिनिस्टर CR पाटिल
किस लिए? ड्यूरिंग द इनाग्रेशन ऑफ नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ऑफिस इन न्यू दिल्ली। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेडिकेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर H.D. कुमारस्वामी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एट भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एंड हरिद्वार उत्तराखंड। तो यहाँ पे भी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। फिर आ जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने अभी रिसेंटली इंप्लीमेंट किया फेज़ 4 ऑफ मैंडेटरी डैश बाय एडिंग 7 डिस्ट्रिक्ट्स अंडर BIS टू इंश्योर प्योरिटी। तो गोल्ड हॉल मार्किंग का ये फेज़ 4 यहाँ पे फेज़ 6 नॉट फेज़ 4 फेज़ 6 यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। नेक्स्ट अभी इंडिया पोस्ट ने रिलीज़ किया स्पेशल कवर मार्च के महीने में टू कमेमोरेट द बर्थ सेनेटरी ऑफ विच लेजेंडरी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन। तो वो है अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिफाई करो उस इंस्टीट्यूशन को जिन्होंने लेड किया 22 नॉर्थ ईस्ट इंडियन इंस्टीट्यूशंस को इन साइनिंग अ लेटर ऑफ इंटेंट विद जापान की गिफू यूनिवर्सिटी इन मार्च टू इस्टेब्लिश द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जापान इंटरनेशनल एकेडमिक एंड रिसर्च कंसोर्टियम को। तो कौन से इंस्टीट्यूट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? IIT गुवाहाटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू असम एंड वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे अगर हम देखें जब ये असम के विजिट एंड वेस्ट बंगाल के विजिट पे थे तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई करो स्टेट को एंड यूनियन टेरिटरी को, जहाँ पे राजीव रंजन सिंह इन जिन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंस किया 100 करोड़ रुपीज़ का इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क प्रोजेक्ट इन मार्च 2026। तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? इस एक्वा पार्क प्रोजेक्ट को कहाँ पे लाने की बात की जा रही है बताइए। तो ये एक्वा प्रोजेक्ट कहाँ पर आ रहा है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अप्रूव किया की रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को टू इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड एनहेंस एंड स्ट्रेंथन द फूड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। क्वेश्चन है फ्रॉम व्हेन विल दीज रिफॉर्म्स कम इनटू इफेक्ट? कब से ये रिफॉर्म्स लागू होंगे? तो 1 अप्रैल 2026 से ये रिफॉर्म्स लागू होते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट है द एशिया अफ्रीका एग्री अलायंस। इसको लॉन्च किया गया इन न्यू दिल्ली टू बूस्ट ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीकल्चर कॉपरेशन अंडर विच एक्ट हैज़ बीन दिस इस्टेब्लिश्ड अंडर द सेक्शन 8 ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ। देन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो कि इंडिया पोस्ट है, इन्होंने लॉन्च किया 24 स्पीड पोस्ट सर्विसेज फॉर द नेक्स्ट डे डिलीवरी अक्रॉस 6 मेजर सिटीज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 6 सिटीज़। यहाँ पर तो इनमें से अहमदाबाद गुजरात नहीं है, बाकी सभी हैं जहाँ पे ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट नेम दैट यूनियन टेरिटरी जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 1250 करोड़ रुपीज़ का स्पेशल इकोनॉमिक जोन IT पार्क को। तो पुडुचेरी में ये IT पार्क इस्टेब्लिश किया जा रहा है। टेक अ नोट स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई करो उस इनिशिएटिव को जो अप्रूव किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन मार्च टू इस्टेब्लिश अ क्वांटम टीचिंग लैबोरेटरीज इन 23 इंस्टीट्यूशंस अंडर नेशनल क्वांटम मिशन, जो स्ट्रेंथन करेगा रिसर्च एंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट को। तो वो है क्वांटम लैब्स। नेक्स्ट है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनल एस्टिमेट्स ऑफ 24-25 एंड फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ 25-26 फॉर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, जो रिलीज़ किया गया शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। तो यहाँ पे अगर हम डाटा देखें इसमें से कौन सा हमारा सही रहेगा? तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने एक्सपेंड किया द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स को या फिर एक्सपेंडेड द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ द मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फ्रेमवर्क बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस लिस्ट 3 फॉर सोलर इंगॉट्स एंड वेफर्स, जो कि इफेक्टिव होगा कब से? 1 जून 2028 से। नेक्स्ट नेम दैट मिनिस्ट्री जिन्होंने लॉन्च किया ज्ञान भरतम नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट सर्वे इन मार्च अंडर द ज्ञान भरतम मिशन टू मैप इंडिया के मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज अक्रॉस द कंट्री। तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने साइन किया एक MOU इन मार्च विद द वीमेंस कलेक्टिव फोरम एंड अलायंस फॉर ग्लोबल गुड इन न्यू दिल्ली टू सपोर्ट स्पार्क द 100K कलेक्टिव फॉर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो ये है ब्रिटिश काउंसिल। नेक्स्ट आइडेंटिफाई करो साइट को जिन्होंने डिक्लेयर किया GSI को जो डिक्लेयर की गई बाय GSI इन मार्च एज द नेशनल जियो हेरिटेज साइट इन बेंडा डिस्ट्रिक्ट इन UP, रिकॉग्नाइजिंग द यूनिक जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। तो किसकी हम बात कर रहे हैं? वो है कलिंजनार फोर्ट। नेक्स्ट आइडेंटिफाई करो उस प्रोजेक्ट को बाय द रिलायंस मेट सिटी, जो कि इंडिया का पहला बन गया टू रिसीव द लीड प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेशन अंडर द लीड फॉर सिटीज प्लान एंड डिज़ाइन इन मार्च 2026। तो वो है मेट्रोपोलिस। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द स्कीम जिसको लॉन्च किया गया जॉइंटली बाय KR नायडू जी एंड मोहन यादव, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के, विद रेवा रायपुर इनॉग्रल फ्लाइट टू प्रमोट अफोर्डेबल एयर ट्रैवल। तो ये है फेयर से फुर्सत, 1 रूट 1 फेयर।
नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग द रिलीफ स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मार्च टू सपोर्ट एक्सपोर्टर्स एमिड वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट। तो ऑप्शन ए सही है, बी गलत है, सी गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द मिड टर्म रिव्यू ऑफ द 20th इलेक्ट्रिक पावर सर्वे रिलीज्ड बाय द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इन मार्च। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, नेम दैट स्टेट जो कि बन गई टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एज पर द निर्यात डाटा फॉर FY25 रिलीज बाय DPIIT इन मार्च, रिकॉर्डिंग एक्सपोर्ट्स वर्थ $7,997 मिलियन। तो ये कौन सी है? तमिलनाडु ने सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करा यहाँ पे। नेक्स्ट, फाइंड द कंपनी दैट लॉन्च इंडिया का पहला LPG ATM जो कि है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, गुरुग्राम हरियाणा में इसको लॉन्च किया गया अंडर भारत गैस इंस्टा LPG पायलट प्रोजेक्ट, जो एनेबल करेगा ऑटोमेटेड गैस डिस्ट्रीब्यूशन को। तो कौन सी कंपनी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज जो कंडक्ट की गई सदर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी के द्वारा फ्रॉम 6 to 18th मार्च एट द बबीना फील्ड फायरिंग रेंज इन यूपी, जो वैलिडेट करता है प्रिपेयर्डनेस को एंड मैकेनाइज्ड वॉरफेयर को। तो एक्सरसाइज कौन सी है? अमोघ ज्वाला। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस यूनिवर्सिटी को जिन्होंने लॉन्च किया एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्मार्ट हेल्थ केयर इन यूपी, जो स्ट्रेंथन करेगा AI इंटीग्रेशन को इन हेल्थ केयर एंड गवर्नेंस। वो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। फिर आ जाते हैं, उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करो इंडोनेशिया में जहाँ पे इंडिया एंड इंडोनेशिया मिलकर प्रबंधन टेम्पल कॉम्प्लेक्स को रिस्टोर करेंगे। तो ये योग्याकर्ता में रहेगा। नेक्स्ट, उस सीड फंड का अमाउंट बताओ जो कि 5G इनोवेशन हैकेथॉन के लिए लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। तो कितना बड़ा वो फंड रहेगा? 50 लाख रुपए का ये फंड है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टोटल बजट आउटले प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर मल्लू भाटी विक्रमार्का फॉर द तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस रहेगा। तो कितना स्टेट फंड लॉन्च किया गया? 3.24 करोड़ रुपीज़ का टोटल बजट यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इज आवर होमवर्क सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम दैट फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन नेशन that has banned social media for the users under 16 years of age. Name that country. Second question, students, tell me recently which organization has granted to be the deemed university status. To be deemed university status. We recently discussed this, students. This is important question. Then third question, third is your Bharti portal. Bharti portal. This Bharti portal was launched by which state and what is the use of this Bharti portal? Then next, a campaign was launched that is School Chale Hum. This School Chale Hum campaign was launched by which state? And fifth question, tell me recently a high level task force was established. Okay, this is an easy question, let's not go with this. Which country will be hosting the IMF World Bank annual meeting for 2026? Name that country, the host country for IMF World Bank annual meeting. After 35 years it will be hosting. Which is that country? So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching my video. Right, that's all for the day. Thank you and have a nice day, students.